नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएम पाठशाला क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाषा, व्याकरण और लिपि। चलिए शुरू करें। हमारे सामने एक प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए जानें किसे कहते हैं व्याकरण। किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब आगे है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। पहला है इसका मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। हम सबसे पहले बात करेंगे मौखिक भाषा की। इसको हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। पहले हम इसको छोटे शब्दों में आपको बताते हैं इसे क्या कहते हैं। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम कोई चीज़ अपनी बोलनी हो, दूसरों को समझाना हो, तो हम उसे बोल करके समझाते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, जब मनुष्य बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। इसमें हम लिखकर अपने विचारों या भावों को बताएंगे दूसरों को। जैसे इसमें लिखा है, जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा। देखिए इसमें आपको मिल गया सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ है इशारा। अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। जब हम अपने भावों और विचारों को इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बोली। बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसे कहते हैं बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूपों को हम बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में यहाँ के निवासियों के द्वारा, किसके द्वारा, निवासियों के द्वारा मौखिक बोली जाती है। आगे इसमें लिखा है, भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। क्या होता है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं। भाषा को वर्ण चिन्ह, किसमें, वर्ण और चिन्ह में लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं लिपि। भाषा को वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। जैसे अब भाषा, हिंदी देवनागरी, ठीक, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला, फारसी रोमन, जर्मन रोमन और फ्रेंच रोमन। फिर से एक बार इसको हम पढ़ेंगे। भाषा, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला और फारसी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं अब हम।